बात करेंगे देश में फ्लड अटैक की। जून में जलजला आया था, जुलाई में तबाही मची है। अभी मानसून की पहली दस्तक है और आधा भारत बाढ़ से बेहाल हो गया है। शहरें झील बन गए हैं, गाड़ियां चलती कम है लेकिन तैरती ज्यादा है। यूपी के ज्यादातर जिलों का ऐसा ही हाल है, क्योंकि शहर हो या गांव, जरूरी है नाव। ये रिपोर्ट देखिए और बाढ़ से जूझ रहे उन लाखों लोगों की पीड़ा को समझिए, जिनके लिए अब जो बाढ़ है वो लाइलाज बीमारी बन गई है। यूपी की रोडवेज बस क्या किसी बोट से कम है? ये चलती नहीं है, तैरती भी है। यकीन न आए तो इटावा से आई इस तस्वीर को देख लीजिए। शायद ड्राइवर ने यही सोचा होगा, लेकिन बस में बैठे दर्जनों यात्रियों की जान उस वक्त हलक में आ गई जब आगरा से इटावा रवाना हुई रोडवेज बस मैनपुरी फाटक के अंडरपास में फंस गई। कुछ ही देर पहले बारिश हुई थी, जिससे अंडरपास में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया था, जो धीरे धीरे बस में भर गया। पूरे 2 घंटे 20 मिनट तक बस पानी में डूबी रही और मदद का इंतजार करती रही। और काफी देर के बाद प्रशासन हरकत में आया। फिर शुरू हुआ बस को बाहर निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन। कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन से रस्सी बांधकर बस को बाहर निकाला गया। यूपी के लिए बाढ़ किसी विभीषिका से कम नहीं है, लेकिन इस आपदा में लोग अगर अवसर तलाशें तो सवाल उठने लगते हैं। ये वीडियो शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज का है। यहाँ मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य राजेश कुमार को स्ट्रेचर पर बैठाकर पानी से बाहर निकाला जा रहा है। कपड़े बाढ़ के पानी में न भीग जाएं, इसलिए प्रिंसिपल साहब स्ट्रेचर पर बैठे हैं। 4 कर्मचारी उन्हें पानी में खींच रहे हैं। जरा सोचिए, अपने कपड़े बचाने के लिए प्रिंसिपल ने कर्मचारियों को पानी में उतार दिया, लेकिन जब प्रिंसिपल साहब को लगा कि लोग उनकी वीडियो बना रहे हैं तो नजर चुराने लगे। इस वक्त पूरा शाहजहांपुर शहर बाढ़ से त्राहिमाम कर रहा है। ऐसा लगता है कि शहर नहीं, कोई झील है। तस्वीरें शाहजहांपुर के अजीजगंज से बरेली मोड़ की हैं। शाहजहांपुर में खन्नौर और गर्रा नदी के पानी ने बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा कर दी हैं और शहर के अंदर पानी घुस गया है। हमारी मौजूदगी फिलहाल जो अजीजगंज से बरेली मोड़ की ओर जाने वाले रास्ते पर है। आप देख पाएंगे यहाँ पर कितना ज्यादा पानी भर गया है और जिसके बाद जो इंटर कॉलेज से लेकर तमाम जो दूसरे कॉलेज हैं वो भी एक तरह से डूब गए हैं और लोगों को किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। काफी ज्यादा दिक्कतों का जो सामना है वो लोगों को करना पड़ रहा है और इस ट्रैक्टर के सहारे लोग इस पूरे एरिया को क्रॉस कर रहे हैं। और किस तरह की सहायता आप कर रहे हैं? बस खाना जो बांट रहे हैं और लोगों को निकाले यहाँ से। शुल्क सेवा है या फिर कुछ पैसे ले रहे हैं? नहीं, पैसे कुछ नहीं। शाहजहांपुर में गर्रा नदी तबाही मचाए हुए है। बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है। कई जगह तो हालात इतने खराब हैं कि खाने पीने तक का सामान नहीं मिल पा रहा है। लोगों को जान मुश्किल में डालकर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख पाएंगे किस तरह से गड्ढे में जो एक परिवार है वो गिर गया है और ये बाढ़ वाला पानी और इसकी रफ्तार आप देखिए कितनी ज़्यादा तेज थी और जिसकी चपेट में ये बाइक चालक आ गया और जिसके बाद जो गाड़ी है वो भी इस पानी के बहाव में गिर गई है और अपना बैलेंस जो है वो नहीं संभाल पाया। चूँकि ये मोड़ है और मोड़ वाले हिस्से पर जो गड्ढा है वो बना हुआ है और इतना ज़्यादा पानी है कि इस गड्ढे के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया और जिसके बाद कुछ इस तरह की स्थिति जो है वो यहाँ पर हो गई है। लेकिन तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो अभी फ़िलहाल मदद के लिए पहुँचे हैं और बाइक को निकालने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हैं शहर के अंदर की वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली हैं और
कहाँ पर गड्ढा है और कहाँ पर जो समतल ज़मीन है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है, और जिसके चलते कुछ ऐसी जो घटनाएं हैं वो भी हो रही हैं। राप्ती नदी में बढ़ता जलस्तर और नेपाल से छोड़े गए पानी ने बलरामपुर को निशाना बनाया है। यहाँ शहर से गांव को जोड़ने वाली पूरी सड़क पानी में डूब गई है। तस्वीरों में सिर्फ पुलिया ही नजर आ रही है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा मुश्किल स्कूल जाने वाले बच्चों को आ रही है। हालांकि बीते 2 दिनों से जलस्तर में कमी आई है, लेकिन जलभराव में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। हैं कितने दिन से बाद? अरे 2-4 दिन हो गए, 1 हफ्ता। अच्छा, शासन द्वारा कुछ राहत सामग्री आप लोगों को दिया गया? अभी तो कुछ नहीं मिला। गांव में कितना पानी है? गांव में कमर बराबर। सबके घर में पानी है? सब लोग कहाँ हैं? सब रोड पे हैं, कहूँ है। बाढ़ का पानी शाहजहांपुर से लेकर पीलीभीत और बरेली तक तांडव मचाए हुए है। हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत मरीजों को आ रही है, जिन्हें रास्ता न मिलने के चलते कई किलोमीटर तक चारपाई लेकर पानी के बीच से जाना पड़ रहा है। तस्वीरें बरेली की हैं। ये आंध्र प्रदेश काम करने गया मजदूरी का। हाँ। तो वहाँ एक कंपनी थी, उसमें नमक का पानी खोल रहा था। ये धोखे से किसी वजह से उसमें गिर गया, तो कुछ दिनों उसकी वहाँ इलाज चली। फिर वो ठेकेदार ने पैसे उसे तो दिए नहीं उसको, वो भी ज़्यादा पैसे वाला नहीं था। उसकी वजह से जो छुट्टी करवा के लाए, तो इसे बरेली इलाज कराया। बरेली इलाज करने बाद में आज छुट्टी पे आया। ये छुट्टी पे आए तो एम्बुलेंस वगैरह? एम्बुलेंस नकटी नारायणपुर तक आया। हमारे गांव का रास्ता बहुत ख़राब है यहाँ से, तो फिर वहाँ से चारपाई से लाना पड़ता है। उधर प्रशासन बाढ़ के हालात पर नजर बनाए हुए है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी है, जो लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। लगातार राहत कार्य गतिमान है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, बाढ़ पीएसी, ये सारे लोग तैनात हैं। जहाँ जहाँ पे आवश्यकता पड़ रही है वहाँ पे भी नाव लगा करके लोगों को अपने घरों से निकाल करके बाढ़ शरणालय पहुँचाया जा रहा है। घाघरा नदी में पानी बढ़ने से गोंडा के 15 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिससे शादी वाले घरों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि गोंडा में शनिवार को बारात जब दुल्हन के साथ विदा होकर लौटी तो नाव का सहारा लेना पड़ गया। दरअसल विदाई कार में हुई थी। जहां तक सड़क थी कार आई, और जब सड़क खत्म हो गई तो दूल्हा दुल्हन और तमाम बारातियों को नाव का सहारा लेना पड़ा। हमारे गांव में ये पहले से तिथि निर्धारित थी, 11 जुलाई शादी होनी थी, और जो पहली बार ऐसा हुआ है कि बाढ़ जो है जल्दी आ गई। नेपाल के पानी छोड़े जाने से इतनी भयंकर बाढ़ आ गई और तिथि भी नजदीक आ गई, इसलिए उस शादी को टाला नहीं जा सकता। जब इधर से बारात जानी थी तो दूल्हा भी नाव से ही गया, और वापसी में दुल्हन बगल के नाव में जा रही है, और कोई व्यवस्था यहाँ संभव नहीं थी। दरअसल बारात जाने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर अधिकारियों से 8 नावों की मांग की गई थी, लेकिन प्रशासन सिर्फ 3 नाव ही उपलब्ध करा पाया। बाद में ग्रामीणों ने खुद से ही 3 नाव की व्यवस्था की और बड़ी मुश्किल के बाद बारात विदा हुई। सिद्धार्थनगर जिले से बहने वाली 5 में से 2 नदियां, राप्ती और बूढ़ी राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से 250 गांव के करीब गांव और 1 लाख की आबादी बाढ़ की मार झेल रही है। न सड़क को और है न छोर, घर पानी के बीच किसी हाउस बोट की तरह लग रहे हैं। आपको दिखा दें कि नेपाल से बहने वाली जो 2 नदियाँ बूढ़ी राप्ती और राप्ती, जिस तरीके से पानी बढ़ी हुई है उस तरीके से पूरे गांव को चारों तरफ से घेर लिया है। ताबू की तरह पानी दिखाई दे रहा है चारों तरफ से। लोगों में दहशत का माहौल भी है, और यहाँ पे स्टीमर की व्यवस्था कर दी गई है। इस वक्त यूपी का 1/4 हिस्सा बाढ़ से त्रस्त है। इस मुश्किल वक्त में प्रशासन रस्म अदाई में जुटा है, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां मदद तक नहीं पहुंच रही है। तो देखिए, ये हाल सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार का ही नहीं है। उत्तराखंड का सूरत हाल भी कुछ ऐसा ही है। जो बारिश पहाड़ वालों को सुकून देती थी, अब उसके नाम से दहशत होने लगी है। देवभूमि में सिर्फ बादल नहीं बल्कि पहाड़ भी बरस रहे हैं।
लैंडस्लाइड से ज्यादातर सड़कों की हालत खराब है। उधर आर्थिक राजधानी की तबीयत भी ठीक नहीं है। ज्यादा डर हल्द्वानी में आधी रात को कीचड़ वाली इस बाढ़ के बाद बैठा हुआ है। नाले को देख लोगों के रोंगटे उस वक्त खड़े हो जाते हैं जब नाले का पानी लोगों के घर में घुसकर बहने लगता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे मानो पहाड़ पर कहीं बादल फट गया हो। उत्तराखंड के लोगों को बारिश के नाम से डर लगने लगा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ बादल नहीं बरस रहे हैं, पहाड़ भी बरस रहे हैं। लैंडस्लाइड से आधी से ज्यादा सड़कें या तो क्षतिग्रस्त हैं या फिर ठप पड़ गई हैं। मेरे घर के आगे से गधेरा सिर्फ 10 मिनट की बारिश में वो उफानों पर गधेरा था कि गधेरे ने कोराम काट रखा। तो हम दरवाजा खोल के आराम से चारपाई डाल के सो ही रहते। थोड़ी देर बाद देख रहे हैं जब नींद आई है अभी तो फिर लोगों की चीखने की आवाज आने लग गई। वहां से भागा दौड़ी मच गई। मैंने तो अपनी लाइफ में कभी आज तक इतना पानी नहीं देखा, पिछले साल भी नहीं था। मैं उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे लैंडस्लाइड के चलते बंद पड़ा है। 4 धाम यात्रा भी रुकी हुई है। नदी हो या नाले सब उफान पर हैं। राजस्थान के टोंक में संथली नाले उफान पर आने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। आधा दर्जन गांव संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह कट गए हैं। बारिश से आर्थिक राजधानी मुंबई की दिशा और दशा बिगड़ी हुई है। हर मुंबई वासी बारिश और जाम का डबल अटैक झेल रहा है। उधर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। राजधानी दिल्ली में सुबह हुई कुछ मिनटों की बारिश से ही हालात खराब हो गए। जो मिंटो ब्रिज हर बारिश में डूबता रहा है, वहां लंबा जाम लग गया। देश का ज्यादातर हिस्सा इस वक्त बाढ़ और बारिश से पीड़ित है, लेकिन सोचिए ये हाल तब है जब अनुमान से 2% कम बारिश हुई है। अगर थोड़ी सी भी ज्यादा होती तो हालात इससे भी भयावह हो सकते थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।